राधे राधे मैम। राधे राधे। हेलो मैम, आई एम फाइन मैम। राधे राधे। कैसे आप सब अच्छे, सब बढ़िया। अच्छा हो। ओके ओके। अभी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ना। हम लोग 2 मिनट्स वेट करते हैं, देन वी कृष्णा स्टार्ट। मैम। हरे कृष्णा। ओके, इतने मुझे ये बताओ आप सब कि लास्ट वीक हमने कौन सी कथा की थी, कौन बताएगा। ओके, नंद प्रिया। बच्चे क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना। मैम मेरा गलती से नाम नंद प्रिया हो गया, मेरा नाम आरुष है, आरुष राज। ओके आरुष, ओके आप ना रीनेम कर लीजिए एक बार। हाँ मैं रीनेम ही कर रहा था। हमने ओके, कल अमरीश महाराज का स्टोरी पढ़ा था। लास्ट वीक हमने अमरीश महाराज का, वेरी नाइस। तो अमरीश महाराज की स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये कौन बताएगा। ये कौन रख दिया नव्या। मेरा आरुष राज। मैम नव्या। रख दिया। आई थिंक नव्या का नेटवर्क प्रॉब्लम है। आर्यमन आप बताओगे। मैम अगर हम कोई भी संकट में है तो हम भगवान हमारा साथ देते हैं। वेरी नाइस। और कौन बताएगा। ध्यानेश्वरी। यस यस भगवान की बच्चे। भक्ति करनी चाहिए, हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। क्रोध नहीं यस, करना चाहिए। वेरी नाइस, मैम यस। हाँ, मैम हमें सदा भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि भगवान हमें संकट में बचा सके। हमें सदा भगवान का भक्ति करनी चाहिए। आप म्यूट हो गए। हाँ यस। देख नहीं रहा। ओके, आई थिंक आवाज नहीं आ रहा आपका। आप सबने बहुत सही बताया, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके दिव्य दर्शिता, यस आप बताइए। मोरल ऑफ द स्टोरी है मैम, हम लोग भगवान को भक्ति करना चाहिए और हम लोग इतना एंग्री नहीं होना चाहिए और हम लोग अटैक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू ओके। मैम। हाँ हाँ, म्यूट हो गए हो आप। यस। मैम आई एम डन टेलिंग। ओके ओके। यस सूरज। मैम जो भक्त गुस्सा करते हैं उनको भगवान पसंद नहीं करते, इसीलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, हमें ये मॉरल ऑफ द स्टोरी मिला था कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। अपने अतिथि का स्वागत भी करना चाहिए, है ना। और अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान के भक्तों को कभी भी डर नहीं लगता है ना। यही यही सीखा था। तो आज हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सबको बहुत मजा आएगा। किसी को पता है आज की स्टोरी का नाम। नहीं पता, कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आज हिंट देती हूँ, आज की स्टोरी है। ओके, अब तो डिस्प्ले हो गया नाम, क्या है, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष। ओके, गजेंद्र से किसी को क्या समझ आता है, कोई बताना चाहेगा। ओके, रायशा आप बताओगे। यस, गजेंद्र से क्या समझते हो। आवाज नहीं आ रही है बच्चा आपकी। क्या थोड़ा कम आ रही है। यस यू आर ऑडिबल। मैम गजेंद्र गणपति बप्पा का नाम है, ये कहना चाह रहे हो आप।
ओके, ओके, चलो दृश्य से पूछते हैं, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ। यस, दृश्य, हाथी मैम। हाथी, वेरी नाइस। यस, डिम्पना, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। हाथी का शाप से मोक्ष मिलता। ओके, ओके, वेरी नाइस। तो मतलब सूरज को भी पता है, दिव्यदर्शिता को पता है, आप लोगों ने भी, नव्या को पता है, ठीक है, ठीक है। देखो अब भी मैं बताती हूँ, गजेंद्र क्या होता है? गज यानी हाथी। गज किसका पर्याय है? हाथी का। हाथी को गज भी बोलते हैं ना। इंद्र तो आपको पता है, सभी देवताओं के राजा को इंद्र बोलते हैं ना। इंद्र जो है, इंद्र जो देवता है, वो सभी देवताओं के राजा है, ऐसा है ना। तो गजेंद्र का मतलब है सभी हाथियों के राजा, है ना। वो हाथी जो सभी हाथियों के क्या है? राजा है। और मोक्ष तो पता ही है, मुक्ति, जन्म मृत्यु की साइकिल से बचना। तो इस स्टोरी में क्या होता है? गजेंद्र को मोक्ष मिलता है, ठीक है। गजेंद्र कौन है? हाथियों का किंग है, ठीक है। ये आज की स्टोरी है, क्लियर है? ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक किंग था, ठीक है, और उस किंग का नाम था इंद्रद्युम्न। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किंग का नाम था इंद्रद्युम्न, है ना। और वो ना भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, भगवान के आगे ग्रीट कर रहे हैं, वो कौन है? किंग इंद्रद्युम्न, ठीक है। और वो कौन थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। वो सारा टाइम क्या करते थे? भक्ति ही करते रहते थे। तो एक बार वो जब भक्ति कर रहे थे, तो वो क्या बैठे हुए थे? तपस्या में बैठे हुए थे, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, मौन अवस्था में, ठीक है। क्या कर रहे थे? वो तपस्या कर रहे थे, है ना, भगवान की भक्ति कर रहे थे। किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में वो क्या कर रहे थे? भगवान की भक्ति कर रहे थे। तभी वहां पे क्या होता है, एक कौन आते हैं वहां पे? एक ऋषि आते हैं, ठीक है। तो उनका क्या नाम है? अगस्त्य। तो वहां पे कौन आते हैं? अगस्त्य मुनि आते हैं। और वो क्या देखते हैं कि जो इंद्रद्युम्न है, वो आराम से ऐसे बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। कैसे बैठे हैं? ऐसे। तो वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने, इतने बड़े मुनि आए हैं और उन्होंने क्या नहीं किया? उनका स्वागत नहीं किया। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो कि हर किसी को क्या चाहिए? स्वागत करना चाहिए, है ना। स्वागत करा रहे हैं सब लोग। पिछली स्टोरी में भी क्या हुआ था? अम्बरीश महाराज के डोर पे कौन आए थे? दुर्वासा मुनि आए थे, है ना। उन्होंने भी इसी बात से श्राप दिया था ना, कि उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। तो ऐसे ही जब अगस्त्य मुनि पूरा ध्यान में, सॉरी, जैसे ही इंद्रद्युम्न अपने ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, वहां पे अगस्त्य मुनि आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि ये तो आंखें बंद और मौन अवस्था में बैठे हुए हैं ना, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो उनको लगता है कि उसने क्या कर दिया? डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उनका अनादर कर दिया। उन्होंने तो उनका अच्छे से वेलकम ही नहीं किया। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो उनको श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि जिस तरह तुम बिना कुछ बोले ऐसे जड़ अवस्था में बैठे हो, जड़ यानी कुछ बोल भी नहीं रहे हो, है ना, और पूरा ऐसे लीन बैठे हो, जिस तरह आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आप क्या बनोगे? ऐसे ही जड़ बुद्धि वाले एनिमल, हाथी बनोगे, ठीक है। क्या बनोगे? एलिफेंट बनोगे। एक ऐसे एनिमल बन जाओगे जिसकी क्या है? बुद्धि कम चलती है, जड़ बुद्धि वाला एनिमल। वो कौन है? हाथी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, है ना। उनको लगा उन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट की। तो वो क्या बन जाते हैं? हाथी बन जाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाथी है, उनके सिर पे एक मुकुट है ना। क्या है? मुकुट है। वो कौन है? गजेंद्र, ठीक है, हाथियों के किंग। तो उनको जब नया जन्म मिलता है, तो वो कैसे पैदा होते हैं? हाथियों के राजा, है ना। पुराने जन्म में भी वो राजा थे, और इस जन्म में क्या पैदा होते हैं? वो हाथी के राजा, ठीक है। तो एक बार जब वो अपनी फैमिली के साथ खेल रहे थे, कहाँ पे? त्रिकूट पर्वत। एक पर्वत का नाम है, क्या नाम है? त्रिकूट पर्वत। तो जब वो एक बार क्या कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली में कौन था? उनके बच्चे, उनकी वाइफ्स, है ना, वाइफ बहुत सारी थी। तो जब वो हाथी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, त्रिकूट पर्वत पे, तो खेलते खेलते उनको प्यास लग जाती है ना। तो जब वो त्रिकूट पर्वत पे खेलते हुए उनको प्यास लगती है, तो वो क्या ढूंढते हैं? पानी। कहीं तो उनको पानी मिले। तभी वो क्या देखते हैं? एक इतना सुंदर सा क्या है? तालाब है ना, एक पोंड है, बहुत ब्यूटीफुल पोंड है, ठीक है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उनको प्यास लगती है, उनकी फैमिली और वो सब कहाँ जाते हैं? पोंड के पास जाते हैं।
तो वो पोंड बहुत सुंदर था, उसमें बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स खिले हुए थे, है ना? बहुत बड़ा और सुंदर था। तो फिर क्या कहते हैं वो, पहले मैं जाऊँगा। गजेंद्र क्या करता है, पोंड के अंदर पहले एंटर करता है, क्योंकि वो कौन है? वो तो किंग है ना? कौन है वो? किंग है। तो वो कहते हैं पहले मैं जाऊँगा, उसके बाद आप सब जाना। तो गजेंद्र क्या करते हैं, पोंड के अंदर जाते हैं, अपनी सूंड से पानी उठाते हैं और अपने सब फैमिली मेंबर से मारते हैं, है ना? जैसे होली भी आ रही है अब, आप सब भी खेलते हैं ना, कलर से खेलते हो, पानी से खेलते हो, है ना? ऐसे ही वो क्या कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ खेलना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपनी सूंड में पानी भरा और सब पे मार दिया। और लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे ना, तो पोंड में बहुत सारी फिश होती है ना? बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, टर्टल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, बहुत सारी एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स। तो जैसे ही गजेंद्र, इतना बड़ा भारी-सा एनिमल, उसने पोंड में पैर रखा और पोंड के अंदर जितने भी एनिमल्स थे, वो सब डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने क्या किया, जो पोंड के अंदर जो हेड थे, उनको जाके शिकायत लगा दी, कंप्लेन कर दी कि ऐसे-ऐसे कोई हाथी आया है और उस हाथी ने क्या कर दिया, पूरे तालाब को डिस्टर्ब कर दिया है और वो मज़े से अपनी फैमिली के साथ खेल रहा है, तुम हमें बचाओ। तो पता है कौन थे हेड, पानी में कौन हेड थे? क्रोकोडाइल। कौन थे? क्रोकोडाइल, ठीक है? तो क्रोकोडाइल अपनी अब पूरे अपने जो पोंड में एनिमल्स रहते थे, एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी रक्षा के लिए भागे-भागे आते हैं और जाके नीचे से उस हाथी का पैर पकड़ लेते हैं, ठीक है? क्या कर लेते हैं? हाथी का पैर पकड़ लेते हैं और ज़ोर से काटते हैं और छोड़ते ही नहीं है। तो जो गजेंद्र है, उसके पैर को पकड़ लेते हैं। अब है ना, जो हाथी है, वो तो लैंड पे बहुत ताकतवर एनिमल है, लेकिन पोंड में ताकतवर एनिमल कौन है? क्रोकोडाइल। वहां तो किसकी चलेगी? क्रोकोडाइल की चलेगी। तो हाथी बेचारा इतना भारी, आगे भी नहीं हुआ जा रहा उससे, पीछे भी नहीं हुआ जा रहा। वो वहीं पे खड़ा रहा और उसका पैर किसने पकड़ा हुआ? क्रोकोडाइल ने। और वो चिल्ला रहा, हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसने ना सबसे हेल्प मांगी, लेकिन है ना, किसी ने उसकी हेल्प ही नहीं की। बताओ कैसे हेल्प करेंगे? इतने बड़े हाथी को कौन बाहर खींचेगा, कौन बचाएगा? ना तो उसकी वाइफ हेल्प कर पाई, ना उसके बच्चे, ना किसी और ने उनकी हेल्प की, किसी ने भी नहीं हेल्प की। और आपको पता है, सतयुग में बताया जाता है कि क्रोकोडाइल और जो एलिफेंट गजेंद्र था, उनका ये युद्ध 1000 सालों तक चला। कितना? 1000। 1000 सालों तक क्रोकोडाइल ने हाथी का पैर अपने मुंह में पकड़े रखा और वो दर्द में चिल्ला रहे, बचाओ, 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 बचाओ। किसी ने बचाया ही नहीं, किसी ने गजेंद्र की हेल्प नहीं की। तो तब उनको पता है क्या याद आता है? सिर्फ एक ही, कौन याद आते हैं? भगवान। किनको याद करते हैं वो? भगवान विष्णु, श्री हरि को याद करते हैं। और पता है उनको भगवान क्यों याद आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जानवर कैसे भगवान को याद कर सकता है ना? थोड़ा है ना मुश्किल? क्योंकि उनके पास तो थोड़ा बुद्धि होती ही नहीं है, सिर्फ इंसानों के पास बुद्धि होती है। तो इतना थोड़ी है कि किसी को भगवान याद आ जाए, क्योंकि उनको इसीलिए याद था, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ में, पुराने जन्म में क्या करते थे वो? भक्ति करते थे। और पुराने जन्म में भक्ति करने के कारण उनको अपनी सारी भगवान की जो तपस्या थी, जो भगवान के लिए प्रेयर्स थी, वो सब याद थी। ठीक है? इसीलिए वो क्या करते हैं? भगवान को पुकारते हैं। लेकिन आपको पता है, जो क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है, वो क्रोकोडाइल भी कोई आम क्रोकोडाइल नहीं है। उसके पीछे भी एक छोटी-सी कहानी है। जो वो क्रोकोडाइल है, जो वो मगरमच्छ है, वो अपने पिछले जन्म में कौन थे? एक गंधर्व थे। गंधर्व पता है क्या होता है? जो ऊपर वाले लोक होते हैं ना, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, है ना? ऐसे-ऐसे जो लोक होते हैं, जो हेवनली प्लैनेट होते हैं, जहाँ पे देवता लोग रहते हैं। तो उस प्लैनेट पे जो गंधर्व होते हैं, वो वहाँ के डांसर्स और सिंगर्स होते हैं, है ना? जैसे अपने अर्थ पे, ज़मीन पे, अपने इंडिया में जो डांसर होते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, उनको डांसर्स बोलते हैं ना। वैसे ही जैसे स्वर्ग लोक है, ऊपर के हेवन वाले प्लैनेट हैं, वहाँ पे जो डांसर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गंधर्व बोलते हैं, ठीक है? तो वो ना पुराने जन्म में क्या थे? गंधर्व थे। वो क्या करते थे? डांस करते थे और सिंग करते थे, ठीक है? गाना गाते थे। एक बार वो है ना, बहुत सारी अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, ऐसे ही पोंड में स्नान कर रहे थे। और वहाँ पे क्या होता है, एक मुनि आते हैं, कौन आते हैं? देवल, ठीक है? जो देवल ऋषि नाम के एक क्या थे? ऋषि थे, वो वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे ये मगरमच्छ उस टाइम पे जो गंधर्व थे, वो स्नान कर रहे थे। और आपको पता है इनका नाम क्या था? आपको ना थोड़ा हँसी आएगी। बताऊँ क्या नाम था? उनका नाम था हूहू।
क्या नाम था? हुहू। ठीक है, गंधर्व का क्या नाम था? हुहू। समझ आया सबको? ठीक है? तो जो मगरमच्छ थे, जो गंधर्व थे, उनका नाम था हुहू और उनको श्राप दिया था देवल ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि एक बार जब वो स्नान कर रहे थे, तो वो ना सब लोगों के साथ खेल रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे देवल ऋषि आए और वो स्नान कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, देवल ऋषि का पैर नीचे से पकड़ के खींच दिया और देवल ऋषि गिर गए। उन्होंने तो करा था मज़ाक और फन के चक्कर में, लेकिन देवल ऋषि को गुस्सा आ गया। गलत बात है ना ऐसे किसी को गिराना और वो भी इतने महान ऋषि को। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे नीचे से पकड़ के गिराया है ना, तुम ऐसे ही एनिमल बनोगे जो नीचे से लोगों को पकड़ता हो। इसीलिए कौन बना? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या करता है? चुपचाप पीछे से जाता है और एनिमल्स को पकड़ लेता है। ऐसा ही करता है ना, वो नीचे से पकड़ता है, सामने से नहीं कभी भी क्रोकोडाइल पकड़ता है, नीचे से धोखे से पकड़ता है। तो देवल ऋषि के श्राप से जो हुहू थे, वो क्या बन गए? क्रोकोडाइल बन गए। ठीक है? इतना समझ आ गया? गजेंद्र एक राजा थे पुराने जन्म में जिनका नाम था इंद्रद्युम्न और जो मगरमच्छ थे, वो अपने प्रीवियस लाइफ में गंधर्व थे जिनका नाम था हूहू। ठीक है? समझ आ गया इतना? दोनों को श्राप दिया था। तो जो हूहू गंधर्व थे उनको श्राप दिया था देवल ऋषि ने और इंद्रद्युम्न को जो गजेंद्र बने थे उनको श्राप दिया था अगस्त्य मुनि ने। क्लियर है सबको? इतना समझ आया? ठीक है? तो अब क्या होता है, 1000 साल तक उस मगरमच्छ ने क्या करा, गजेंद्र का पैर ही नहीं छोड़ा, पकड़े रखा। गजेंद्र बहुत दर्द में चिल्ला रहा, बचाओ, बचाओ, बचाओ। जब उसकी किसी ने हेल्प नहीं की, तो उन्होंने किनसे हेल्प माँगी? भगवान विष्णु से। उनकी क्या करी? प्रेयर्स करी, क्योंकि उनको पुराने जन्म में भक्ति की थी ना, तो उनको सब याद था। सारी प्रेयर्स आती थी, तो उनको सब याद आ गया। तो वो करते रहे भगवान का नाम, भगवान को पुकारते रहे। अब भगवान को गजेंद्र की आवाज़ आई, उनको समझ आया कि उनका कोई भक्त उन्हें पुकार रहा है। तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को कष्ट में देख के उनके पास जाते हैं ना, तो भक्त क्या हुआ? भक्त के को दुःख देख के, दुखी देख के जो विष्णु भगवान है, उन्होंने फटाफट किसके ऊपर बैठे? भगवान विष्णु की सवारी कौन है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ, बताओ। ओके, आरुष बताएगा। यस आरुष? मैम गरुड़ देव। गरुड़ देव। ओके, अभी विंस से पूछते हैं। यस विंस, कौन है? गरुड़ देव। वेरी नाइस। यस, अरे सबको पता है, सबने रेज़ हैंड किया, अभिप्सा ने किया और दोनों हाथ ऐसे उठा लिए। यस, यस अभिप्सा। मैम गरुड़ा। ओके, अब सबको पता लग गया ना, है ना? अब मैं सबसे पूछूंगी, सबको पता ही है, सब लोग गरुड़ ही बोलोगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान ने गरुड़ के ऊपर बैठे और उड़ के कहाँ चले गए? गजेंद्र के पास। ठीक है? तो अब क्योंकि भक्त ने पुकारा है तो भगवान को तो जाना पड़ेगा ना, तो वहां पे देखा कि वो बहुत ही दर्द में है। अब देखो, गजेंद्र इतने दर्द में थे, इतने तकलीफ में थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, जैसे ही भगवान को देखा, उन्होंने उनको क्या करी, उनको ऐसे नमस्कार किया, उनको प्रेयर्स की और है ना, उस पौंड में इतने सारे क्या खिले हुए थे, लोटस के फ्लावर्स। उन्होंने फटाफट अपनी सूंड से एक लोटस का फ्लावर तोड़ा और अपनी सूंड में ऐसे पकड़ लिया और भगवान के ऊपर ऐसे अर्पित किया। ठीक है? जैसे हम लोग नहीं करते हैं डिटीज के ऊपर, है ना, भगवान के विग्रह के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही गजेंद्र ने भगवान का स्वागत करने के लिए कमल का फूल उनको अर्पित किया अपनी सूंड से तोड़ के। तो फिर भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन को कमांड दी, जाओ और क्या करो, मगरमच्छ की गर्दन काट दो ताकि मेरा भक्त आजाद हो जाए। ठीक है? तो उन्होंने अपने सुदर्शन को कमांड दी और सुदर्शन क्या हुआ, आया और उसने फटाफट हिट किया क्रोकोडाइल की नेक पे। जैसे ही क्रोकोडाइल की नेक पे उसने हिट किया, जो क्रोकोडाइल की शरीर से कौन निकले? गंधर्व बाहर निकले, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था कि तुम क्या बन जाओ? मगरमच्छ। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कि क्रोकोडाइल के यहाँ पे किसने करा हुआ है? सुदर्शन ने कट लगा दिया है और शरीर से बाहर कौन आ रहा है? गंधर्व, और उन गंधर्व का नाम क्या है? हुहू। ठीक है? तो क्या हुए, अब वो गंधर्व वापस आ गए, अब वो श्राप से मुक्त हो गए, है ना? उनको श्राप मिला था कि क्रोकोडाइल बन जाओगे और जो गंधर्व थे वो मुक्त हो गए और उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया और गंधर्व अपने लोक वापस चले गए।
ठीक है? जहाँ से आए थे, गंधर्व लोक से आए थे ना, वहीं पे चले गए। अब कौन बचे? गजेंद्र। गजेंद्र की मुक्ति हो गई। कैसे हुई? अब वो तो अपने असली रूप में वापस आ गए, लेकिन जो इंद्रद्युम्न राजा थे ना, वो हाथी की बॉडी से ट्रांसफर होके भगवान के धाम चले गए। और मुक्ति का मतलब होता है कि बार-बार जन्म और मृत्यु न होना, है ना? हमेशा के लिए भगवान के पास रहना। तो गजेंद्र को तो मोक्ष मिल गया और जो गंधर्व थे, वो वापस से गंधर्व बन गए, है ना? जो मगरमच्छ थे, वो अपने बॉडी से मुक्त होके क्या बन गए? गंधर्व बन गए और अपने वापस अपने लोक चले गए। लेकिन मोक्ष किसको मिला? गजेंद्र को मोक्ष मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने प्रीवियस लाइफ में भगवान की भक्ति की थी और भगवान की भक्ति करने के कारण उनको भगवान की प्रेयर्स भी आती थी, भगवान भी याद आते थे और उन्होंने इतने सालों तक भगवान को ही पुकारा। ठीक है? तो आप देख रहे हो, ये भगवान का विष्णु लोक है, जहाँ पे कौन चले गए? गजेंद्र चले गए, है ना? गजेंद्र ही कौन है? इंद्रद्युम्न। तो आपको स्टोरी समझ में आई? मगरमच्छ, हाथी, है ना? सब समझ आया? क्लियर है? ओके। तो अब क्या है? अब टाइम है मोरल ऑफ द स्टोरी बताने का, है ना? अब हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, मुझे कौन बताएगा? ठीक है? ओके, ओके। अ, ईशान, यस ईशान, आप बताइए। Ma'am, the moral of the story is that no matter what the situation is, we should always think about God and like whenever we are in trouble, we should pray to Him so that He can come and save us. वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, ओके। अब और कौन बताएगा? यस आदृति। मीन्स हमें हमेशा भक्ति करना चाहिए और जब भी हम लोग संकट में फंसते हैं और भगवान हमें सेव करने के लिए आ जाते हैं। यस, आर्यमन ने लिखा है वी हैव टू प्रे टू गॉड, है ना? ओके, ओके, वेरी नाइस आदृति, आपने बहुत सही बोला कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके, यस नव्या। यस नव्या। मैम हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जब भी हमें कोई कष्ट आता है तो भगवान हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। तो मॉरल ऑफ स्टोरी कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यस, ओके, यस शिवम कुमारी। मैम हमें भक्ति करनी चाहिए। ओके, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो सब लोग यही बताना चाह रहे हैं कि उन्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या कोई उससे अलावा कुछ बता रहा है? ओके, जो अलग बता रहा है वो अपना हैंड रेज ऊपर करे, जिनको ये लगता है भगवान की भक्ति करनी चाहिए वो हैंड डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सही है। ठीक है? ओके। किसका हैंड रेज है? ध्यानेश्वरी का। बिल्कुल कांस्टेंट ऐसे करके खड़े हैं वो। ओके, ओके, यस यस बताइए। मैम हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और चाहे हम पुनर्जन्म मतलब कि पहले वाले जन्म में भी भक्ति करें, हमें उसका फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। वेरी गुड, यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ओके, यस विंस। केवट में तो क्या क्या बोल रहे हो आप? केवट में तो राम भगवान से मोक्ष पूछ के मांगा था तो हाथी को ऐसे कैसे मिल गया? हाथी को मोक्ष कैसे मिल गया ये पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ क्योंकि हाथी जो पुराने जन्म में थे वो सिर्फ भगवान के भक्त थे। अगस्त्य जो मुनि थे वो क्या हुए? वो नाराज हुए। उनकी गलती थोड़ी थी, भगवान की भक्ति करना गलत नहीं है, है ना? जैसे दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया था ना बिना किसी कारण के, वैसे ही जब वो अपनी भक्ति में आराम से ऐसे मौन बैठे हुए थे तो उनको लगा कि वो उनको बोल नहीं रहे हैं तो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही क्या कर दिया था? उनको श्राप दे दिया था।
है ना? और अब इतने बड़े-बड़े ऋषि मुनि अगर श्राप देते हैं तो भगवान ने तो मानना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो भगवान ने उनका श्राप भी श्राप रहने दिया और उनको मुक्ति भी दे दी क्योंकि वो भक्त थे, है ना? भक्ति करते थे। ओके? ओके। ओके। यस आर्यमन? मैम अब जब भी संकट में है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। वेरी गुड। यस। यस, हाँ। ओके, यस दिव्यदर्शिता? Yes, ma'am. So the moral of the story is हम भगवान को भक्ति करना चाहिए वेरी गुड, और वेरी गुड। और whenever we are in trouble, we should always like pray to God and then he or she will save us. यस, वेरी नाइस। ओके। दृश्य? मैम हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी नाइस। ओके, सब लोग एग्री करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है? हम कैसी भी सिचुएशन में हो, हमारे पास कितने भी टफ सिचुएशन हो, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रे टू गॉड। ऑलवेज प्रे टू गॉड। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है? और एक और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम किसी भी देखो अभी हम इंसान है, हमें इसी जन्म में क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है? बुद्धि है। और हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम लोग भगवान को ध्यान कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। अगर हम कभी किसी और जन्म में कुछ और बन जाते तो हमारे पास ये चांस नहीं है ना? तो एक जन्म का कर्मों का फल, उनकी भक्ति का फल उन्हें नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ में मिलता है ना? तो जैसे इंद्रद्युम्न जब इंसान थे, राजा थे, तो उन्होंने अगर भगवान की भक्ति की, तो उसका फल उनको मिला ना नेक्स्ट लाइफ में जब वो गजेंद्र बने। उनको सारी प्रेयर्स याद आ गई, उनको भगवान की भक्ति भी याद आ गई, है ना? तो हमें अपनी इस लाइफ में क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि अगर हमें आगे कोई लाइफ मिलती है, तो हमारी भक्ति कंटिन्यू रहे, है ना? तो क्या करना चाहिए? किसी भी सिचुएशन में और अपने इस जन्म में हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड। ओके? गॉट इट? सबको समझ आया मोरल ऑफ द स्टोरी? ओके, अब है डाउट सेशन। जिसका भी डाउट है, वो क्या करे? अपने हैंड रेज़ कर ले, ठीक है? और लास्ट में हम क्या करेंगे? चैंट करेंगे, हरे कृष्णा, ठीक है? ओके। ये सारुष, सबसे पहले आप बताइए। ये सारुष? मैम ये जो लीला हुआ है वो देवघर के त्रिपुर में हुआ है। जो ये लीला हुआ, क्या बोला? मैम जो ये लीला हुआ है देवघर के त्रिकुट पहाड़ में, क्योंकि देवघर में भी एक त्रिकुट पहाड़ है। ओके, ओके। ये ना ये स्टोरी है सतयुग की, ठीक है? उस टाइम पे कोई भी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं था कि ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, है ना? ऐसा ऐसा बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कि ये वाला वही त्रिकूट है। पूरा अर्थ, पूरा यूनिवर्स ही एक क्या था? पूरा प्लेनेट था, है ना? धरती लोक। ऐसा नहीं था कि इंडिया वाला एरिया ही त्रिकूट है। तो उस टाइम पे जो वहां पे एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट, उस वाले की बात हो रही है। ओके? अभी ओके हमें ना करेक्ट। ऐसा स्पेसिफाई। ओके, ओके। हरे कृष्णा। ओके। यस नव्या? नव्या अनम्यूट करिए। माँ जो भगवान ने जब वो क्रोकोडाइल का गला कट किया था तब उनमें से कौन निकले थे? गंधर्व निकले थे, है ना? गंधर्व होता है डांसर और सिंगर जो कि ऊपर वाले लोक में रहते हैं, हेवनली प्लैनेट्स में, है ना? जैसे कि स्वर्ग लोक में ऐसे। ओके, तो वो कौन थे? गंधर्व, जिनका नाम था, क्या नाम था? हू। ओके। ओके मैम। ओके। यस आयुष? यस आयुष, अनम्यूट करिए। मैम क्या हमने कुछ भगवान से कुछ भी मांगना चाहिए या पेपर में अच्छे मार्क्स या कुछ तो भी मांगना चाहिए? नहीं, हमें नहीं मांगना चाहिए। हमें भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगनी चाहिए।
और भगवान मिलेंगे तो हमें सब कुछ अच्छे से खुद ही मिल जाएगा, है ना? हमें थोड़ा मेहनत भी करनी होती है, कर्म भी करने होते हैं, हमें कर्म का और भक्ति का फल हमेशा मिलता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो भगवान आपको क्या करेंगे, खुद ही आपको इतनी शार्प मेमोरी दे देंगे कि आपको सब याद रहेगा, है ना? फिर आपको भगवान से अच्छे नंबर माँगने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप अच्छा पेपर पहले से ही करके आए होगे। ओके? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट डाउट है अखिल। यस है तो अखिल? कभी भी मार्क्स मिलने चाहिए तो फिर सबसे पहले हमें मेहनत करनी चाहिए, और है ना तो मेहनत हो गई, और तभी है ना तो भगवान हमें एक शक्ति दे जिससे वो अपन को याद है। क्या यस अखिल? क्रोकोडाइल खाता था? क्रोकोडाइल? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो आप? क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल एलिफेंट को काटता था, हुँ। फिर तो एलिफेंट हेल्प हेल्प बोलता था, हाँ, फिर ऊपर वाले वो उसके नाम कृष्णा कृष्णा कौन बुला रहे कि बोल को जाता हेल्प करता, हुँ। फिर एक रानी आते क्रोकोडाइल से आते। जब गजेंद्र हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, जब क्रोकोडाइल ने उसको नीचे से पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने किनको याद किया? विष्णु भगवान को, है ना? और विष्णु भगवान उनकी हेल्प के लिए आ गए। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं अखिल? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, आप स्टोरी बता रहे थे। इतनी अच्छे से आती है आपको, स्टोरी याद हो गई? वेरी नाइस। देखो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है, इनको एक बार सुनी और पूरी स्टोरी याद हो गई। ठीक है? ओके, वेरी गुड। यस आरुष? मैम मुझे ये पूछना था कि गीता ओलंपियाड के लिए कौन कौन बच्चे लोग सिलेक्ट हुए उसका वो लिस्ट नहीं है। ये वाला ना आप कोऑर्डिनेटर मैम से पूछ सकते हैं, ठीक है? गीता ओलंपियाड्स वाला, ठीक है? आप उनको ओके मैसेज कर देना, वो आपको बता देंगे। ओके? ओके मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस ध्यानेश्वरी? मैम मुझे भी पूरी स्टोरी याद हो गई है, वैसे आपको मुझे पूछना था तो आप क्या? सब लोग भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो, है ना? आप सबको गुस्सा भी नहीं आता, आप सबको याद भी जल्दी होता है ना? और बहुत अच्छे से सुनते भी हो आप सब, बहुत अच्छे। आपको कुछ मैम पूछना है? हुँ। मैम आपको तो भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा जाप करना, मैं वही कर रही थी। मेरा डाउट ये था कि जो मोक्ष मिलता है वो भगवान के धाम में चला जाता है, क्या उसे वापस मतलब कि उसे भगवान के इसमें रहना होता है वो कुछ दिन या फिर कुछ साल, तो वो नहीं, नहीं। भगवान उसे बोलते हैं क्या कि अभी तुम्हारा जन्म आ गया है तुम जा सकते हो, तो ऐसे? जिनको मोक्ष मिल जाता है वो कभी भी इस संसार में नहीं आते हैं, इस दुखों वाले संसार में नहीं आते, वो भगवान के इतने बड़े लोक में रहते हैं। भगवान का लोक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा और सब सुख सुविधाओं से भरा हुआ है ना? वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको पता है भगवान के लोक में ऐसे-ऐसे पेड़ हैं जिनसे आप कुछ भी माँगो वो आपको दे देंगे। समझ क्या रहे हो? इतना अच्छा है ना? वहाँ पे सब कल्पतरु होते हैं। उसमें तो पेड़ों में भी जान है, कोई भी बोल सकते हैं, पेड़ भी खा सकते हैं हम, हमें हमारी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं, बता गई भगवान का नाम कैसा होगा और भगवान कैसे होंगे तो भगवान बहुत सुंदर है। आप किसी इंसान को इतना सुंदर देखते हो ना तो सोचो कि इतना सुंदर इंसान अगर भगवान ने बनाया तो भगवान कितने सुंदर होंगे, वो है ना? भी। बहुत सुंदर है।
ठीक है, जिसको मोक्ष मिलता है वो वापस नहीं आता है, क्योंकि इस संसार में क्या है, दुख ही दुख है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा खुशी नहीं है। हम लोग हमेशा पैसे, जॉब, इन सब के पीछे भागते रहते हैं, है ना? ओके, यस दृश, श्रेया, उसके बाद मैम में। हम लोग लीव कर सकते हैं? हाँ, अगर आपका डाउट हो गया है तो आप लीव कर सकते हैं, नहीं तो 2 ही डाउट बचते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस रायशा? मैम हुँ, को मैं पूरी हुँ। स्टोरी आ सकती और मेरी जो मदर है वो हर दिन जब मैं स्कूल से आती हूँ हम दोनों गंजेंद्र मोड़ से पास करते हैं या फिर लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप सब बहुत अच्छे भक्त हो, है ना? वेरी नाइस। ओके, यस आर्यमन? हम अगर किसी को मोक्ष मिल जाता है तो उसकी सोल कहाँ पे जाती है? भगवान के धाम जाती है ना, सोल ही तो है हम, आत्मा ही, हम कौन है? हम आत्मा है, ठीक है? तो आत्मा, हम आत्मा है और आत्मा ही भगवान के साथ चली जाती है, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा ना। ओके, रायशा आपका और भी डाउट है? ओके, ठीक है। सबका हो गया बाय मैम। क्लियर? हाँ, बाय। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम चैंट करेंगे हरे कृष्णा, तो सब लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है और हम सब एक साथ चैंट करेंगे। ओके, ओके, ध्यानेश्वरी आपका डाउट है? यस, नव्या का भी है। ओके, यस। तो मैम हम जब भगवान के धाम में जाते हैं तब क्या उधर उधर हम मतलब कि हमें कपड़े मतलब कि वो सब मिलेगा? हाँ, सब मिलेगा। मतलब कि हमारी सोच को भी कर सकते हैं? ये सब चीजें ना हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। हम भगवान के धाम में बहुत ज्यादा खुश और ऐशो आराम से रहेंगे, ठीक है? भगवान ही मिल रहे हैं तो आप सोचो हमें क्या नहीं मिलेगा। भगवान सबको नहीं मिलते हैं, भगवान सिर्फ भगवान के प्रिय भक्तों को मिलते हैं। तो जिनको भगवान मिल रहे हैं, आपको लगता है उनको किसी चीज की कमी होगी? नहीं ना? मैम हाँ मैम मेरा और एक डाउट था कि हम भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं? हम भगवान के धाम में भगवान की भक्ति करने से जा सकते हैं, और हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा है ना, हमें कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तो हम जो मंत्र से एंड करते हैं, हम हमेशा अगर उस मंत्र को याद रखें, भगवान को याद रखें, उसको चैंट करते रहें, तो हम भगवान के भक्त बनेंगे, है ना? और फिर हम भगवान के धाम चले जाएँगे। मैम क्या हम हरे कृष्णा मतलब कि हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं? हाँ, हम बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, आप सबको बोलना चाहिए। मैम मैं रोज 5 राउंड चैंटिंग करती हूँ। अरे! बहुत अच्छे, वेरी नाइस, सबको सीखना चाहिए इनसे। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, है ना? ओके, यस आरुष, अब वापस डाउट आ रहे हैं क्या रायशा? ओके, मैम लेती। मैम मेरा डाउट था कि जैसे कि भगवत गीता वाला हम लोग क्लास में था कि घोस्ट या फिर सोल का वो फेस नहीं होता है, एक्चुअल फेस नहीं होता है। तो फिर अगर हम लोग भक्ति करके भगवान का धाम जाएंगे तो फिर हम लोग अपने आप को कैसे देखेंगे और भगवान हम लोग को कैसे देखेंगे? हम भगवान को, आपको लगता नहीं है भगवान को सब चीज़ें दिखती हैं? भगवान अपने हृदय में बैठे हुए हैं, है ना? हमारे हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में है। हम बुरा सोचेंगे ना, सोचेंगे सिर्फ़ किसी के लिए बुरा, तो भी भगवान को पता लगता है। तो आप किसी से छुपा लो, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। तो सोचो भगवान आपको कैसे नहीं देखेंगे? भगवान अंदर है हमारे, तो अगर भगवान ही हमारे अंदर, हम सब भगवान के अंश हैं, ओके? तो भगवान के अगर अंश हैं, भगवान इतनी बड़ी दुनिया चलाते हैं, उनको सब पता है, तो वो हमें क्यों नहीं देखेंगे? और भगवान को तो पता ही होता है उनके भक्त कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो अपने आप देखेंगे। ओके? ओके मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस रायशा? मैम जब हमारी मृत्यु होती है अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमको यमराज ही मारते हैं लेकिन भगवान जी हमको लेके जाते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो यमराज ही लेके जाते हैं हमको। यस, यस। अगर हम भगवान के भक्त होते हैं, तो यमराज हमें हाथ नहीं लगाते हैं, विष्णु के दूत आते हैं लेने। ठीक है?
यस, वेरी गुड। ध्यानेश्वरी, आपका और भी डाउट है? मुझको बहुत ही ज्यादा डाउट कर रहा है। मुझे पूछना था कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में तो चले गए, कि भगवान के धाम कैसे ध्रुव महाराज मतलब ध्रुव महाराज को लेने के लिए रखाया था, मतलब कि ऋषि ये आए थे, कौन, नारद मुनि आए थे, वैसे हमें कौन लेने आएगा? हमें भगवान के दूत ही लेने आएँगे, है ना? जब हमारा समय आएगा और अगर हम भगवान के भक्त होंगे तो हमें विष्णु दूत लेने आएँगे, ठीक है? ओके। अभी हमें भगवान की भक्ति करनी है। मैम सबको अनम्यूट कर दीजिए, हम सब एक साथ चैंट करेंगे, हरे कृष्णा, ओके? हरे कृष्णा। स्टार्ट हो सब? करें स्टार्ट? रेडी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम Hare Krishna, राम Devan. हरे Thank you for joining. हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।